तो बच्चों आज का टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल, जो कि हम स्प्रिंग मास सिस्टम पे लगाएंगे। ओके, यानी कि ओवरऑल आज का टॉपिक हमारा है स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, इसका बिहेवियर समझेंगे और वगैरह वगैरह। ओके, इट इज अ यूनिक सिस्टम जो कि एक ऐसी चीज बेटे क्रिएट करता है, ऐसी मोशन करता है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारी पूरी नेचर में ऑलमोस्ट हर जगह है, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन ये मास नहीं करता। स्प्रिंग मास सिस्टम में खास बात ये है ना, इट ऑसिलेट्स। हमेशा नहीं होगा, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि हम मास एक धक्का देंगे तो वो खुद से वापस नहीं आता। लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम इट डज अ मोशन विच इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, जो कि लाइट जब चलती है उसमें भी वो पैटर्न दिखता है। हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आती है इसमें भी वो पैटर्न दिखता है बच्चों। और अगर हम सपोज साउंड सुनते हैं तो इसमें भी ये पैटर्न्स दिखते हैं, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। इसलिए ऑफ कोर्स इट्स अ फंडामेंटल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट हार्मोनिक मोशन या जो मैं ऑसिलेटरी मोशन कह रहा था ना। फर्स्ट वील अंडरस्टैंड इट्स समथिंग नाइस। अच्छा है वैसे, है ना। फर्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे हम मेरे बच्चे कि क्या करता है, कैसे बिहेव करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो ये वाला हटा ही देते हैं। एक तो स्प्रिंग थी, राइट। स्प्रिंग को अगर अमाउंट x से हम कंप्रेस करते या अमाउंट x से एक्सटेंड करते तो वो क्या स्टोर करती है? पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी? 1/2 के। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अगर इसके साथ एक मास वेल्ड किया जाए, यानी हमें भी चिपका दिया, तो ये बनता है स्प्रिंग मास सिस्टम। इसका कांस्टेंट k है और मास का मास m है। ठीक है कि नहीं? राइट। और खास बात ये बेटे, जब हम इसको लेट से वन या दूसरे किसी भी तरफ ले जाएं तो वी आर पुशिंग व्हाट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी इनटू इट। क्लियर है कि नहीं? सो मैं कहूंगा ठीक है, आई मेक सम कंपैरेटिव डायग्राम्स हियर, है ना। ये इसकी मेन पोजीशन है ये, और अगर मैंने स्प्रिंग यहां रखा है, मास लाके इधर लाया, अब क्या होगा? अगर मैं इसको रिलीज करूं तो ये करेगा, आगे जाएगा। लेकिन जो ये पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग में थी, ठीक है, बिकॉज स्प्रिंग इज अटैच टू द मास, तो स्प्रिंग मास पे धक्का लगाता है तो इट इज डूइंग वर्क ऑन द मास। सही बात है कि नहीं? और मास की काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां पहुंचते पहुंचते इंक्रीज हुई, आई कहां से? एग्जैक्टली, जो कि इसमें स्टोर थी। तो द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, सो मच सो कि जब थोड़ी देर में ये मास एग्जैक्टली वापस यहां पे है, इधर को जा रहा है विद स्पीड v, लेट्स से, ओके, इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी है। यहां पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के वट एवर एक्स को है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है। बात ध्यान रखना, रुका हुआ है ना, मास रोका था मैंने, जाने दिया टॉक। अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ये मास स्लो डाउन होगा। So what is happening is, while it goes from this point to this point, let's say, the kinetic energy of this block is lost into what? Again, तो ये जब अगले सिचुएशन में बेटे, ये जब यहां पहुंचेगा एक्सट्रीम पे, ठीक है, तो मैं कहूंगा इसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर बनी रहेगी। सही बात है कि नहीं? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो पोटेंशियल यहाँ है, अब क्या करेगा? स्प्रिंग इसको वापस खींचना स्टार्ट करेगा, ले आएगा इधर सारी की सारी काइनेटिक, फिर यहाँ दौड़ेगा तो पोटेंशियल, फिर वापस जाएगा तो काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, ऐसे करता रहेगा। और इट डज अ सर्टेन टाइप ऑफ मोशन नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है कि नहीं? यस और नो? अब क्वेश्चन ये है कि ये पोटेंशियल एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, कुल मिला के ध्यान दो बेटे, मैकेनिकल एनर्जी है, तो वो कम क्यों नहीं होती है? डज नॉट रिड्यूस। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं, while it is going from potential to kinetic, kinetic to potential, why is it not lost? कंजर्व क्यों हो रही है? That's the question here. Is it conserved? Yes, it is conserved.
लेकिन are the conditions, do we know the conditions we have to ensure before saying that energy is conserved, mechanical energy is conserved? Is it conserved at least? हम ये बोले, कैसे पता चला तुमको बेटा? क्या इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है कहीं पे भी नहीं. चलो पहले डायग्राम वगैरह नोट कर लो, ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन समथिंग इंटरेस्टिंग. चलो नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो क्या स्प्रिंग मास सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड रहती है कि नहीं रहती है? रहती है, लेकिन वी हैव टू एंश्योर दैट वी गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. उसके लिए क्या जीरो होना चाहिए, फोर्स या डब्ल्यू? फोर्स जीरो होना जरूरी है या डब्ल्यू एक्सटर्नल होना जरूरी है? नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी. एक्सटर्नल नहीं, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है. एक्सटर्नल तो चलो उसका एक पार्ट आता है जनरली, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क शुड बी, फोर्स नहीं होना चाहिए जीरो, वर्क होना चाहिए जीरो, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द मैथमेटिक्स. अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम है. अगर हम मास सिस्टम मींस ये दोनों मिला के, स्प्रिंग एज वेल एज मास. स्प्रिंग को फोर्स यहां पे लग रहा है, सही बात है. किसी ने तो हाथ में पकड़ा होगा, सही बात है क्या, लेकिन हिल नहीं रहा है. तो यहां से एंकर फोर्स है, क्या है बच्चे? मान लो हमने एक बढ़िया सा झुंझुना लाया है और वो छत से लटका दिया है, ठीक है. तो वो छत में उसका क्या है, वो एंकरेज फोर्स, राइट, एंकर करता है उसको. और यहां पे इसको क्या लग रहा होगा अब, एन, और क्या लग रहा होगा, एनीथिंग एल्स? देखो मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम की बात की, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इंटरनल है, उसका हमसे वो कंजर्वेटिव फोर्स है बाय द वे. अगर मास पे लग ही रहा है तो वो कौन सा फोर्स होगा बेटे यहाँ पे? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है कि नहीं? यस और नो? नाउ कंजर्वेटिव फोर्स इज इन प्ले बिटवीन मास एंड द स्प्रिंग. देयर इज एन एंकर फोर्स, ये वाला. क्या ये इधर को लग रहा होगा या कुछ और होगा? क्या इसकी डायरेक्शन आप बता सकते हो मुझे, कहां को रखूं? क्यों नहीं बता सकते? सोचो. देखो मान लो मैं मास हूं और यहाँ पे तुम में से किसी ने एक स्प्रिंग पकड़ी और वो मास मेरे से वो स्प्रिंग मेरे से जुड़ी हुई. जब मैं उधर आऊंगा तो तुम्हें बचा के रखने के लिए धक्का रखना पड़ेगा. जब मैं इधर जाऊंगा तो तुम्हें खींचना पड़ेगा. क्लियर है कि नहीं? यानी कि अगर यहाँ पे हमने एंकरेज क्रिएट की है तो ये स्प्रिंग कभी, जैसे मास उधर भागेगा ना तो इसको वापस खींचना पड़ेगा, मास उधर आएगा यहाँ धक्का देना पड़ेगा. तो इसकी डायरेक्शन तो एक्चुअली वेरिएबल है बेटा, कभी उधर इधर. इट हैज टू होल्ड द फोर्स इज देयर टू होल्ड द कॉन्टैक्ट. ये कॉन्टैक्ट बना रहेगा. कब रहेगा? कि अगर मास इधर को धकेला आ रहा है तो ये रुकेगा, मास जीरो से उधर जा रहा है तो ये पीछे खींचेगा. क्लियर? जाने नहीं देगा. यू शुड अंडरस्टैंड दिस. लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो. तो वर्क डन बाय एंकर इज जीरो. क्लियर है कि नहीं? ओके, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल टू यू इफ यू वांट, बट दिस मच इज इनफ. ठीक है. ओके, कि एंकर फोर्स वर्क नहीं कर पा रहा है. क्यों? बिकॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट. जहां पे ये एंकर फोर्स लग रहा है स्प्रिंग पे, वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा. ठीक है. खुद सोचो, मान लो बड़ी सी सीमेंट की अच्छी सी स्ट्रांग वॉल है, उसमें अगर स्प्रिंग फंसी भी है तो क्या हुआ? एज लॉन्ग एज ये फ्रिक्शनलेस है, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू डू इट्स वर्क. इससे हमें ध्यान भी नहीं जाएगा कि ये यहाँ अटका हुआ है. हम ध्यान भी नहीं देंगे कि हाँ, अगर यहाँ पे
लेट्स से कोई सॉफ्ट मटेरियल रखा हुआ है हमने, तो सडनली क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट नाउ इट्स नॉट मूविंग, ठीक है? तो वर्क डन बाय द एंकर फोर्स इज 0। नॉर्मल फोर्स अप mg डाउन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्सेस अप एंड डाउन, तो नेट वर्क डन 0। तो मैं बोलूंगा W नॉर्मल फोर्स 0, W mg 0। नोट कर सकते हो बेटे, ओके। और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हालांकि mg कंजर्वेटिव होता है, लेकिन इस केस में हमें मतलब नहीं है, उसे बाहर का फोर्स है वो, ठीक है कि नहीं? राइट, mg हमारे लिए एक्सटर्नल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स जनरली इंटरनल होते हैं, आपस में जो जो इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं उनके बीच की वो होती है। तो स्प्रिंग क्या कहूं मैं, अगर स्प्रिंग पे जो नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी लग रहे हैं, जो डिसिपेटिव हो सकते थे, क्या हो सकते हैं, जो इसकी एनर्जी कम ज्यादा कर सकते थे, वो है ही नहीं। देयर नेटवर्क डन बाय दीज फोर्सेस इज 0। बचा सिर्फ स्प्रिंग मास, सॉरी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जो कि क्या है बेटे, कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड दिस इज द फोर्स व्हिच हेल्प्स एक्सचेंज एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल, देन पोटेंशियल टू काइनेटिक। मास तेज आ रहा है, इसने नेगेटिव वर्क किया, उसका जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, पोटेंशियल में बदल लिया। मास स्लो डाउन हो गया, 0 पे आ गया, मास को फिर धकेला, मास 0 पे था, अब गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, कैसे, अगेन स्प्रिंग फोर्स। स्लो डाउन भी स्प्रिंग फोर्स ने किया, और मतलब स्पीड अप भी स्प्रिंग फोर्स ने ही किया। तो कुल मिला के स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्सचेंजेस। तो हम कुल मिला के लिखेंगे W नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल इज 0। देयर इन दिस सिस्टम देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क बीइंग डन, नो नॉन कंजर्वेटिव वर्क बीइंग डन, ठीक है कि नहीं? फिलहाल देखो mg का मैं नहीं बोलूंगा नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं? अगर वर्टिकल स्प्रिंग होती तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता, फिलहाल हॉरिजॉन्टल है तो कोई दिक्कत। सिर्फ बचा kx which is a conservative force, तो आई वुड से क्योंकि W नॉन कंजर्वेटिव 0 है, दैट मींस डेल्टा E इज आल्सो 0, यानी कि E फाइनल इज इक्वल टू E इनिशियल फॉर ऑल सिचुएशंस, ठीक है? स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए E फाइनल इज इक्वल टू E इनिशियल फॉर एनी टू सिचुएशन, इट डजंट मैटर आप कहां से उठाते हैं। लेट्स से सपोज ये 0 पोजीशन है, ये 0 है, आपने इसको एक्सटेंड किया है, अमाउंट x से जा रहा है और इसको और जाना है, लेट्स से यहां तक आना है, इसको लेट्स कॉल इट a। कहां तक जा सकता है ये a, और वापस आएगा तो -a तक। क्लियर है? ध्यान रखना, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम इसको? तो +a से -a से +a से -a। अगर आपको मेरी स्प्रिंग अच्छी नहीं लग रही है तो मैं कैन रीड्रॉ इट फॉर यू। हैप्पी? ठीक है, तो ये यहां से यहां, खास बात ये कि जब ये इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, इस एक्सट्रीम पे, तो वेलोसिटी होगी 0 और डिस्प्लेसमेंट यानी कि x होगा a। यहां पे वेलोसिटी होगी, लेट्स कॉल इट v0 विच इज मैक्सिमम वेलोसिटी, और x होगा 0, बिकॉज ये अब मेन पोजीशन पे आ गए जहां कोई एक्सटेंशन, स्प्रिंग यहां पे अगर छोड़ दो तो खुश रहती, लेकिन मास कंटिन्यूज टू गो बैक, और यहां पे आएगा x इज इक्वल टू -a एंड v इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस मेरे बच्चों ध्यान पे रखना, ठीक है? और तो और इंटरमीडिएट पे लेट्स से वेलोसिटी v है और x है, सही बात है कि नहीं? राइट? तो एक मिनट ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो प्लीज। कैन आई नाउ से कि जब ये इस पोजीशन पे था कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल नहीं थी, बिकॉज स्प्रिंग तो एक्सटेंडेड नहीं थी, स्प्रिंग का कोई रोल नहीं था यहाँ पे। जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक, सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी। वापस आएगा फिर काइनेटिक ओनली, पोटेंशियल 0, और इस एक्सट्रीम पे जाके फिर पोटेंशियल ओनली, काइनेटिक 0। सही बात है कि नहीं? इंटरमीडिएट पोजीशंस पे इट विल हैव बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। समझ गए मेरी बात की नहीं? नोट कर लो, नोट कर लो।
ओके, एनी डाउट्स हियर? समझ पाए बात? तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो स्प्रिंग का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्प्रिंग एंड मास जो है, विच इज स्प्रिंग फोर्स इन दिस केस, वो एक यूनिक फोर्स है विच इज एबल टू डू व्हाट, ऑसिलेटरी वर्क इन दिस केस. It's able to do oscillatory motion because it itself transfers potential into kinetic and then kinetic into potential. It keeps on oscillating between these two situations. हमने देखा एक्सट्रीम्स का क्या मतलब है, इंटरमीडिएट क्या है और बीच की पोजीशन क्या है. क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखना, बीच की पोजीशन में सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में होगी. इधर जा रही हो राइट को या लेफ्ट को, इट डजंट मैटर. ओके, ये ध्यान रखना. और इसमें हमने ये समझना है फर्दर कि ठीक है, लेट्स राइट इट्स मैकेनिकल एनर्जी एट डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, लेट्स राइट इट्स मैकेनिकल एनर्जी इन डिफरेंट सिचुएशंस नाउ. तो आई कैन से इस पॉइंट पे E, तो चलो मैंने कहा E इनिशियली फाइनल सब जगह सेम होगी. डू यू रियलाइज इट? है ना कि नहीं? अभी हमने कहा E final is equal to E initial for all situations. It doesn't matter because इस पे कोई वर्क नहीं हो रहा है बाहर से या नॉन कंजर्वेटिव वर्क. हाँ, अगर बच्चों एक ध्यान, अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो यहाँ जो एनर्जी थी इसमें वो शायद यहाँ होते होते, बिकॉज उसमें से काफी कुछ फ्रिक्शन निकाल लेता. ठीक है कि नहीं? फिर ये वापस जाता तो फिर फ्रिक्शन और खींच लेता है इसे, और करते 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 ठस हो जाता है यहाँ पे. इस तरह से अगर जो एयर विस्कस फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस जो होती है, वो भी धीरे धीरे इसको स्लो डाउन करते करते, ये इफेक्ट्स हैं. इट्स नॉट समथिंग विच इज टू अर्ली टू टेल यू और टू लेट टू टेल यू. आई एम जस्ट सेइंग कि देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज. अगर एयर हटा दें तो ये ज्यादा देर तक करता रहेगा ऐसे ऐसे. अगर जो भी एनॉमलीज परेशानियां हैं सिस्टम में वो कम करती जाएं, कम कर दी जाएं, कम कर दी जाएं, ये और देर तक करता रहेगा. सही बात है कि द ओनली थिंग इज kinetic and potential, they keep on exchanging with each other. The only thing that we have to keep an eye is कहीं डिसिपेट तो नहीं हो रही है कोई चीज जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस करते हैं. ठीक है कि नहीं? यानी कि फ्रिक्शन तो चलो नहीं है तो हम वी आर फ्री फ्रॉम इट. तो मेरे बच्चे मैं यहां पे लिख दूंगा इस वाले एक्स में, सही लिख रहा हूं, 1/2 के ए स्क्वायर, बिकॉज एक्सट्रीम पे है. एक्स कितना है? ए. तो 1/2 के एक्स के बदले ए का होल स्क्वायर. काइनेटिक क्या है? 0. यहां पे मैं लिखूंगा 1/2 m v नॉट स्क्वायर, बिकॉज सारी की सारी वेलोसिटी में ही बात चली, काइनेटिक एनर्जी है, और प्लस के एक्स स्क्वायर के बदले. ठीक है कि नहीं? यानी कि इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल भी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है. नाउ आई विल गो टू दिस इंटरमीडिएट सिचुएशन, दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर. मतलब कहने का ये है कि कुछ काइनेटिक कुछ पोटेंशियल. ठीक है कि नहीं? और लास्ट पे फिर से यही आएगी. समझ रहे हो कि एट द एंड ऑन द राइट हैंड साइड क्या होगी फिर से, बिकॉज सारी की सारी पोटेंशियल होगी. ठीक है कि नहीं? ओके, इंटरमीडिएट में. ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये ऐसे भी जा रहा हो सकता है, वापस भी होगा, डजंट मैटर. ये जाते जाते भी यहां से होगा, वापस आते आते भी. ठीक है, ये साइकिल चलता रहेगा. इट डजंट मैटर किधर को जा रहा है. वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट एनर्जी राइट नाउ. क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यस और नो? सदफ क्लियर है बेटे? टफ लग रहा है? ठीक है. अब इसके साथ एक जुड़ा हुआ, ये हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी सिचुएशन क्या है, एंड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिचुएशन, स्प्रिंग मास सिस्टम हमने डिस्कस कर ली. अब इसका एक प्लॉट आता है जो अक्सर बच्चों को आना चाहिए. बस एक चीज का ध्यान रखो, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो वो है 1/2 के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि टोटल एनर्जी फिक्स है, लेट्स से ये है. आप ये भी यूज कर सकते हो, ध्यान से. पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही तो टोटल एनर्जी है, बिकॉज तब काइनेटिक नहीं थी. या काइनेटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही टोटल एनर्जी, बिकॉज तब पोटेंशियल मेरा बच्चा 0 है. क्लियर है कि नहीं? तो व्हाट आई एम सेइंग इज काइनेटिक इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल, दैट इज E विच इज 1/2 के ए स्क्वायर और 1/2 m v नॉट स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, डजंट मैटर. मैंने के स्क्वायर यूज किया, माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर. ये बात समझ आई? सब बेटे क्लियर है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो चलो ये है ही है. काइनेटिक क्या होगी? टोटल में से पोटेंशियल हटाया, टोटल में से पोटेंशियल हटाया, तो ये बन गई एक्सप्रेशन फॉर
ठीक है, आप चाहें तो आप काइनेटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। या आप सिंपली लिखना चाहें दैट इज E माइनस 1/2 के, तब भी कोई नहीं परेशानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के अपनी बात कहनी आनी चाहिए कि भाई टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल हटाओ तो काइनेटिक बचेगी। ठीक है कि नहीं? ओके, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यस और नो? नोट कर लिया दोनों बच्चों ने? ओके, तो अब मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा एक प्लॉट बनाने में। ठीक है, तुम्हें याद है बच्चों एक्स स्क्वायर का प्लॉट कैसा होता था? ठीक है कि नहीं? तो u इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे वेरी कर रही है, हमको ये पता है कि एक्सट्रीम्स पे वो मैक्सिमम होती है। क्लियर है कि नहीं? तो आई विल मेक अ प्लॉट फॉर इट। बेटा देखो ध्यान से, ये x है और ये एनर्जी पे u वाला हुआ है, तो आई वुड से इट्स लाइक ये प्लस a पे पहुंचेगा जब, और ये माइनस a पे पहुंचेगा। ये u वर्सेस x प्लॉट है, फिलहाल एक लिख लो। सही बनाया मैंने कि कुछ गड़बड़ किया मैं? ओके, ये बात समझ रहे बेटे? देखो u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जिसका प्लॉट वैसा होता है, बाकी थोड़ा सा वेरिएशन होगा पैराबोलिक शेप में, लेकिन सेंस सेम होगी। ठीक है कि नहीं? यानी कि ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। जब मास यहाँ होगा तो जीरो होगी, इधर पहुंचेगा मास स्प्रिंग की एक्सटेंशन साथ लेते लेते, तो सारी की सारी पोटेंशियल। तो कहना इससे कि इसकी जो वैल्यू है ये है 1/2 के ए स्क्वायर, और वही वैल्यू बेटे यहाँ पे भी है। किसी को कोई परेशानी बेटे? सब बेटे क्लियर है? 1/2 के ए स्क्वायर, यहाँ पे भी एक ही बात है, बिकॉज ये एक्सट्रीम्स है, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में है। इन सिचुएशंस में काइनेटिक जीरो होगी, मतलब मास रुक जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, मोमेंटरली। अच्छा, जब मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करना चाहूंगा, अब ध्यान दो बेटे, अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर का प्लॉट बोलूं तो वो कैसा होता था? डाउनवर्ड। और अगर मैं इस पे कुछ ऐड करूं तो मुझे इस प्लॉट को थोड़ा ऊपर धकेलना होता था। ध्यान से, लेट्स से a माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको a अमाउंट से ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाके ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है कि नहीं? कैन यू सी काइनेटिक एनर्जी कैसी है हमारी प्लॉट? काइनेटिक एक्सप्रेशन क्या है? 1/2 के ए स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट, या E कह लो, चलो कोई नहीं, टोटल एनर्जी माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। देखो ये वही प्लॉट है लेकिन उल्टा करा हुआ पहले तो। ठीक है, तो मैं एक कंबाइंड प्लॉट बनाऊंगा बेटे ऐसे, तो ये हो गया 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसको E से ऊपर उठाओगे, ध्यान से देखो, E यूनिट से ऊपर उठाओगे तो ये वाला यहां आ जाएगा। ठीक है, ये बनता है हमारा प्लॉट। ठीक है, ये वाला प्लॉट, व्हाइट वाला प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी है, और रेड वाला प्लॉट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है कि नहीं? दे आर क्वाइट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। खास बात ये है कि काइनेटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है उतनी ही पोटेंशियल की भी मैक्सिमम, वो क्योंकि वो टोटल एनर्जी है। क्लियर है कि नहीं? दिस इज E इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर विच इज दिस, या इक्वल टू 1/2 m v नॉट स्क्वायर विच इज दिस। काइनेटिक एनर्जी एंड्स पे देखो ध्यान से, एवरीबॉडी लुक हियर, लुक हियर, एंड्स पे काइनेटिक एनर्जी रेड वाला प्लॉट के हिसाब से जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम। इंटरमीडिएट पे दोनों का सम कुल मिला के क्या होगा? 1/2 के ए स्क्वायर, या 1/2 दिस या दिस, या जिसको हम E भी बोल सकते हैं। टफ तो नहीं लगा बेटे प्लॉट इसका? ठीक है कि नहीं? ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, बट जहां तक मैंने पढ़ाया है तुमको, इसको प्लॉट हल्के फुल्के से हमने पढ़े हैं, तो दिस मच इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि चल यार एक्स स्क्वायर ऊपर को हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर नीचे।
ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है, ओके। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं है, वो फिक्स होती है, ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे पूछे व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम एज पर द पोजीशन ऑफ द मास, तो आप ऐसे लिखोगे। जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स होती है, वो थोड़ी चेंज होती है। ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी नो डिसिपेटिव, ये टर्म हो सकता कभी आ जाए, डिसिपेटिव यानी कि खाने वाला, या नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे वर्क्स नहीं होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? किसी भी तरह से इसका जो वो है मोशन है, आप सबोटाज नहीं कर सकते, है ना। मान लो बीच में कोई हाथ लगा दिया तो सारा स्लो हो जाएगा सिस्टम, ठीक है कि नहीं। या देखो बड़ी सारी चीजें, रुको मैं बताता हूँ, सिचुएशंस नोट कर लिए, ठीक है। नाउ थिंक लॉजिकली। देखो ये आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, ये मोशन मैं बताता हूँ। या तो आप इसको अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा दूर ले जाके जाने दो, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी मतलब ड्राइव कर दी, इसमें भर दी, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी भर के जाने दिया, तो ये टक 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 करता रहेगा। या दूसरा तरीका, इसको रहने दें यहाँ पे और फटक से यहाँ से किक मारा इसको। क्या करा तुमने? यू हिट इट। जैसे तुमने हिट किया तो अचानक से इसने एक वेलोसिटी गेन करके भाग, यू गेव इट एन इम्पल्स, यू गेव इट an amount of kinetic energy, you transfer an amount of kinetic energy। दो तरीके समझ गए कि नहीं? ओके अच्छा, अब मान लो ये कर रहा है अपनी जो भी मोशन होती है इसकी, आगे पीछे कर रहा है, ठीक है। कोई आके इस पे हाथ रखे तो क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा या रुक जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज वो एक नॉन कंजर्वेटिव टच था, क्लियर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, उसने वो एनर्जी खींच ली। या ध्यान से, ये चल रहा है, बीच में कोई इसको आके थप्पड़ और मार दे जोर से, तो और तेज चलेगा। वो कहां से? वो इन्फ्यूज कर दे, नॉन कंजर्वेटिव वर्क इन्फ्यूजन। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें समझनी है ऐसे केस में, इसमें कुछ खास नहीं है। सो आई डोंट रेट इट एज अ टॉपिक। आज कुछ पढ़ लिया हमने, नहीं बेटे। आज हमने ये समझा कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम और एक स्प्रिंग एज अलोन में बहुत डिफरेंस है, पहली बात। और स्प्रिंग मास सिस्टम का जो मोशन है वो बड़ा स्पेशल होता है। इट इज व्हाट इज लेटर ऑन नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम पढ़ेंगे ये चीज, लेकिन फिलहाल हमने ये देखा कि कैसे एक कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट करता है, जहां मास एनर्जी दे देता है स्प्रिंग को और स्प्रिंग मास को वापस वापस ऐसे चलता रहता है बच्चों। एंड अगर मैं आपको पढ़ाता रहूं इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर, आई विल टेक यू टू एग्जांपल्स जहां पे ये बार बार होता है, एंड यू विल सी इट ब्यूटिफुली हैपनिंग इवन इन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जब हमारे सर्किट्स होते हैं जैसे, तो उनमें भी ये सारी चीजें देखी गई। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें भी ये होता ही होता है, इस तरह का कनेक्शन। दैट्स फॉर लेटर ऑन। फिलहाल आप ये समझ लो स्प्रिंग मास सिस्टम का फंडा क्या है, ठीक है कि नहीं? ओके, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड बिकॉज यहाँ पे बच्चे इग्नोर ना करें, है ना। अगर मैं आपसे फ्री बॉडी डायग्राम मांगू तो आप सिर्फ ये और ये फोर्स ना बनाएं, आप एक और फोर्स बनाएंगे, वो यहाँ होगा जिसका डायरेक्शन वेरिएबल है, याद रखना, ठीक है। कभी एक काम करना, अपने हाथ में स्प्रिंग पकड़ना और दूसरी तरफ छोटा सा मास, किसी को बोलना इसको खींच दे, और अपना हाथ टिका के रखने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, देखना, ठीक है कि नहीं? ओके, या ऐसे समझ लो मैंने स्प्रिंग पकड़ी है हाथ में, तो तुमने उस मास को कंप्रेस करके जाने दिया, तो खतरा है ना स्प्रिंग छूटने का मेरे से। समझ रहे मेरी बात की नहीं? सपोज मेरे हाथ में एक तरफ से स्प्रिंग मैंने पकड़ी है और दूसरी तरफ से दूसरा मास मैंने कंप्रेस करके जाने दिया, अगर तो वो मास जब जाएगा एक टाइम ऐसे आएगा, वो मेरे हाथ से स्प्रिंग भी खींच सकता है। दैट्स व्हाई द फोर्स इज नीडेड एंड इट इज देयर। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। बस ये ध्यान रखना, पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² है और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। इनके मैक्सिमम 1/2 ka²। a को जनरली एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दिस इज e, दिस इज 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। एक तो ये मेरा बच्चों, और चौथी बात, E is also equal to 1/2 kx² plus 1/2 mv² for some intermediate position. E is as ever as constant as long as there is no external or non-conservative work being done. ठीक है कि नहीं? Thank you and that's all for today.